नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की। देखिए, आज अफगानिस्तान बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है यूएसए के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आज अफगानिस्तान को एक वॉर फील्ड के तौर पर देख रहा है यूएसए, क्योंकि कल को जाकर अगर मान लीजिए रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर ये युद्ध और तेज गति से बढ़ता है, बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए कि क्रूशियल हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान की धरती को एज ए वर्ल्ड वॉर के फील्ड के रूप में यूज कर सकता है, जो कि पहले भी उसने किया है। जैसे हम लोग ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में बात करें तो इससे पहले रशिया ने कई बार हाथ अपने आजमाए हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान से जैसे ही विड्रॉ करने के बाद अमेरिका ने जो है वो उसके ऊपर अपना कब्जा किया था। लेकिन हाल ही के अंदर हुआ क्या है कि यूएन के द्वारा एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है कतर की राजधानी दोहा के अंदर। वहां पर तालिबान ने, मतलब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहां पर उसने पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। पहली बार की जो मीटिंग थी उसमें तो तालिबानियों को बुलाया नहीं गया था, और दूसरी बार की जो मीटिंग थी उसमें तालिबान ने खुद ने आने से इनकार कर दिया था। सरप्राइजिंग बात यह है कि भारत ने तीनों मीटिंग जो है वो अटेंड की है यूएसए के साथ में, लेकिन आखिरकार भारत का इसके अंदर क्या कंसर्न है वो आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो लेक्चर को आप लोग अंतिम तक जरूर देखना कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, बेसिकली क्या है कि इंडिया ने हाल ही में ज्वाइन किया है यूएन की अध्यक्षता के अंदर दोहा के अंदर एक मीटिंग हुई है अफगानिस्तान को लेकर, और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसको बड़ा कंसर्न है। देखिए, तालिबान के अंदर ये जो शब्द है तालिब ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि शिक्षा लेना। अगर कोई भी शिष्य, कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो अगर अपने गुरु के पास में बैठकर शिक्षा लेता है तो उसको कहते हैं तालिब मिलना, शिक्षा मिलना। लेकिन रिसेंटली 25 कंट्रीज, भारत के साथ में 25 देशों ने इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहली बार ऐसा नहीं है, यह तीसरी बार यूएन की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। लेकिन बार बार इस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के पीछे आखिरकार उद्देश्य क्या हो सकता है यूएसए का, खासतौर पर यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। तो देखिए, फोकसिंग ऑन द इंप्रूविंग लाइव्स इन द तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। बेसिकली जो इंप्रूव, जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, आज भारत जो है इस चीज के बारे में कंसर्न है क्योंकि भारत के अंदर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, हमारे पास में कैपिटल बहुत है, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके अंदर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेनली कंसर्न हमेशा ये रहता है किसी भी देश के अंदर कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है इसको इंप्रूवमेंट जो है वो दिया जाए। इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं आखिरकार उनको फ्रीडम कैसे मिल सकती है, इसके बारे में चिंतित है कौन? यूएन। इसलिए कह रहा है कि द यूएन डिनाइज द टॉक्स एम टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। यूएन ने या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी भी जो है वो तालिबान को एज ए गवर्नमेंट कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो अफगानिस्तान को कंट्री जरूर रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन तालिबान को कभी भी जो है वो एज ए गवर्नमेंट उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। चाहे हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन की बात करें, या फिर बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है जिसमें इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं, एससीओ की बात करें, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये सभी जो देश हैं वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन सभी का ये मानना है कि हम लोग तालिबान को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इंडिया की कहना है कि हम लोग जो है वो इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तौर पर, या फिर अगर हमको टेररिज्म से लड़ना है तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। लेकिन भारत भी जो है वो तालिबान के साथ में अपने रिलेशंस मेंटेन करने के लिए कतराता है। देखिए, जब से, जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 2021 से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर शासन करना शुरू किया। इससे पहले 2 फेजेस के अंदर अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग जो फ्रीडम है वो चलाया था। 2001 के अंदर जब अमेरिका के ऊपर अटैक होता है 26/11 का, उसके बाद में अमेरिका ने यह ठान लिया था कि ओसामा बिन लादेन को कैसे भी करके ढूंढकर जो है वो मार गिराया जाए। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक हॉक्स जो है वो भी चलाया गया था ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, और फिर वो पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर जाकर मिला था। तब से यूएसए ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से एक वॉर फील्ड जो है वो बना लिया था कि अफगानिस्तान अगर सेंट्रल एशिया के अंदर है तो यहां पर रहते हुए हम लोग तमाम जो पड़ोसी देश हैं इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि देखिए कतर एक ऐसा देश है जिसकी पर कैपिटल इनकम बड़ी जबरदस्त है।
वहां की अगर हम लोग एयरलाइंस की बात करें, वहां की अगर हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें, या फिर वहां पर जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो हाई रेट्स के अंदर होता है और वो एक्सपोर्ट भी काफी करते हैं, इसलिए कतर जो है वो हाई पेड जो कंट्रीज है उसके अंदर गिना जाता है। यहां की जीडीपी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। तो कतर की राजधानी जो है दोहा, वहां पर हाल ही के अंदर ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है और इसने हाल ही के अंदर यूएन ने जो है वो अपने चार्टर के अंदर, चार्टर मींस मतलब अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसके अंदर जगह दी है और वहां पर एक शब्द यूज किया है, एंगेजमेंट विद डिफैक्टो अथॉरिटीज डज नॉट मीन। तो बेसिकली डिफैक्टो, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है डिफैक्टो और एक होता है डिजोर। जिससे हम लोग भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बात करें तो भारत के अंदर डिफैक्टो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि वो हमारे डेमोक्रेसी का, या हम लोग कहें कि भारत के अंदर जो सत्ता है उसका ओरिजिनल पावर जो है वो किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास में है, इसलिए डिफैक्टो उनको कहेंगे। जबकि डिजोर कहेंगे हम लोग प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को हम लोग किसी भी बिल पर जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। तो डिफैक्टो यहां पर कौन हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर, और डिजोर हो जाएंगे प्रेसिडेंट। वैसे ही ये जो है तालिबान, वो बेसिकली अभी डिफैक्टो बना हुआ है, सारी पावर्स उसके पास में है, लेकिन एज ए डिफैक्टो उसको यूएन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, तालिबान को एज ए डिफैक्टो जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है और यही उसने अपने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है, आप लोग जरूर उसको इंस्टॉल कीजिएगा और 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग का इंतजार कर रहा है। इसमें मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर हो सके। देखिए, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं या फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो आज हमारी कल्चर को छीनने के लिए बड़े तत्पर हैं। उन्होंने हमको दिया क्या? हमको स्मोकिंग दी, हमको पोर्नोग्राफी दी, हमको जो है उन्होंने ड्रग्स का एडिक्शन दिया है, अल्कोहल दिया है, लेकिन हमारे पास में आज जो है वो सबसे बड़ी चीज क्या बची हुई है? हमारी जॉइंट फैमिलीज। देखिए, आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है भारत के अंदर जितनी जॉइंट फैमिलीज पाई जाती हैं वो किसी भी देश में नहीं होंगी। इसलिए भारत के अंदर सबसे बढ़िया थेरेपी भी वही है, फैमिली थेरेपी। इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली थेरेपी और ऐसी कई सारी टेक्निक जो है इनका इस्तेमाल करें हमारे इस एडिक्शन के कोर्स के अंदर, कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो आप लोग स्टडी ग्लोव्स की वेबसाइट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर जाकर आप लोगों का 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज है वो इंतजार कर रहा है। 31 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि अल्कोहल को आपसे दूर रखेगा, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग स्टडीज के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ में, तो आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है ज़बीउल्लाह मुजाहिद। ये जो है वो तालिबान की तरफ से विदेश मंत्री हैं। भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मीटिंग में वो नहीं पहुंच पाए थे। भारत की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह, उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री के साथ में बातचीत की और ये कहा कि तालिबान के साथ में हमारे रिलेशंस तो अच्छे हैं, हमने काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी किया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन हम आपको एज ए गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर भी जो है वो कई इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका दबाव रहता है। लेकिन काफी कुछ थैंकफुल जो है वो तालिबान ने कहा भारत को कि जब हम लोग अस्तित्व के अंदर आए थे तो भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश था जिसने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। अब वो सपोर्ट किस तरीके से किया था आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन आखिरकार प्रॉब्लम क्या है तालिबान को लेकर? देखिए, तालिबान के अंदर खास तौर पर महिलाओं को लेकर बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, बड़ा प्रतिबंध है। अगर कोई तालिबान की महिला, मतलब अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई लड़की है, वो अगर एजुकेशन को लेने के लिए जाती है, हायर एजुकेशन को, हाई स्कूल में जाती है, तो वहां पर उनके लिए उसको बैन किया जाता है। इसके साथ में ही जो भी वुमेन्स वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाती है तो उनको पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं भेजा जाता है। तीसरी बात है कि स्टॉप्ड मोस्ट अफगान फीमेल स्टाफ फ्रॉम वर्किंग। जितने भी जो फीमेल स्टाफ है वहां पर वर्किंग के अंदर, उनको वर्क करने नहीं दिया जाता है। क्लोज्ड ब्यूटी सैलून्स, जितने भी ब्यूटी सैलून्स हैं उनको बंद करवा दिया गया है। इसके साथ में भी वुमेन फ्रॉम पार्क्स, यानी कि बेसिकली जो वुमेन्स पार्ट टाइम जॉब करती हैं पार्क्स के तौर पर, जैसे पार्क वगैरह है, या फिर कर्टन, जैसे मान लीजिए कि एक महिला जो है वो अकेले अगर घर से निकलना चाहे तो नहीं निकल पाएगी, उसको किसी भी मेल गार्जियन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो विदाउट एनी मेल गार्जियन, किसी भी पुरुष के अलावा अगर घर से बाहर निकलती है तो उसको वहां पर पर्दा जो है उसको यूज करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो बाहर निकल सकती है, अन्यथा वो बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन आखिरकार अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट जो है वो क्यों है और अमेरिका इतना प्रयास क्यों कर रहा है?
देखिए, अमेरिका ने 2001 के अंदर वहां पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ताकि वहां के लोगों को एक लाइवलीहुड जो है वो प्रदान किया जा सके। और ये 2001 से लेकर 2021 तक चला था। 2001 के अंदर जैसे अमेरिका के ऊपर अटैक होता है, तब से लेकर अगस्त 2021 तक जब तालिबान ने वहां पर कब्जा किया, तब तक ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो चला था। इसका फर्स्ट फेज 2001 से लेकर 2014 तक था। उसके बाद में 2014 से लेकर 2021 तक इस ऑपरेशन के 2 फेज किए थे। लेकिन आज तक के इतिहास के अंदर अमेरिका ने सबसे जबरदस्त तरीके से हार का सामना किया था अफगानिस्तान के अंदर। आज जब 2021 के अंदर जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स ने वहां से विड्रॉ किया, तालिबान ने वहां पर कब्जा किया, तो अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान खड़ा यह हो गया कि वो जो अमेरिका जो कि पूरे विश्व को यह कहता है कि हम तो विश्व गुरु हैं, फिर वो अफगानिस्तान से बिना लोगों की जान बचाए फिर बाहर क्यों निकल गया है। इसलिए सवालिया निशान जो है वो अमेरिका के ऊपर खड़ा हो गया और अमेरिका को एक हारा हुआ देश जो है वो माना जाने लगा। अगर हम लोग भारत और तालिबान के रिलेशंस की बात करें तो 1980 से लेकर आज तक हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि एज ए कंट्री हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो 1980 में जब अफगानिस्तान में उठापटक चल रही थी, तो उस समय अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति थे हामिद करजई, वो भारत के अंदर आते हैं और भारत में रहते हुए पढ़ाई करते हैं। इसके साथ में ही तालिबान से लड़ने के लिए वहां का ही एक ग्रुप था जिसको हेड कर रहे थे अहमद शाह मसूद। उसके नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस का भी भारत ने समर्थन किया था कि भाई ठीक है, आप लोग जो है वो तालिबान का विरोध कर रहे हैं तो हम भी आपका समर्थन करते हैं। इस तरीके से इस ग्रुप को जो है वो भारत ने सपोर्ट किया था। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को हराया था और नई सत्ता आई थी, तो भारत वहां से सबसे पहले दूतावास खोलने वाला देश शामिल हो गया था। मतलब जब अमेरिका 2001 के अंदर एंट्री लेता है अफगानिस्तान में, तो सबसे पहली जो एम्बेसी खोली गई थी वो भारत के द्वारा ही अफगानिस्तान के अंदर खोली गई थी। $3 बिलियन जब से 2001 से लेकर 2021 तक वहां पर यूएसए ने पूरी तरीके से अपना एनक्रोचमेंट रखा है, पूरी तरीके से कब्जा रखा है, लाइवलीहुड के लिए काम किया है। उस समय भारत ने $3 बिलियन जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे हम लोग बात करें बांध की, जैसे वहां पर बहुत सारे बांध, डैम्स वगैरह बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, हाईवेज बनाए हैं, स्टेशंस बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, पावर सेक्टर के अंदर काफी काम किया है। तो भारत ने पैसा तो खूब खर्च किया है, लेकिन आज उसका आउटपुट जो है वो भारत को नहीं मिल पा रहा है। आगे आने वाले समय के अंदर जो है आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ में एंगेज होते हैं, तो अफगानिस्तान ही वो एक ऐसा देश है जिसको हम लोग अपने कॉन्फिडेंस में लेकर पाकिस्तान को हम लोग घेर सकते हैं। तो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घनी जो थे, इनके साथ में सत्ता में रहे अब्दुल्ला का पूरा परिवार जो है वो 2014 से ही भारत के अंदर रह रहा है। मतलब जो राष्ट्रपति के सहयोगी हैं, अगर वो भारत के अंदर आकर रह रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत के और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो है वो बड़े जबरदस्त रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार यूएन के अंदर जो मीटिंग अभी हालिया में हुई है, यानी यूएन की अध्यक्षता के अंदर हुई है दोहा के अंदर, इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं। मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान की जो सरकार है उसको समर्थन करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन भारत जैसे देश जो है वो उसका विरोध करेंगे, और ऑलरेडी भारत ने किया भी है। इसलिए अमेरिका चाहते हुए भी आज तालिबान का साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि आगे जाकर उसको वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर एंगेज होना है और बहुत सारे देशों का समर्थन भी उसको चाहिए। चलिए, एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है, आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 75 डेज हार्ड चैलेंज आपका इंतजार कर रहा है, इसके साथ में ही 31 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।